एवरीवन, वेलकम बैक टू होम टाइमोलॉजी। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए चैप्टर 2 के नोट्स लेकर आऊँगी। तो अब हम इस चैप्टर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम सेपरेट कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, जो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ चुके हैं लाइन टू लाइन, उसके नोट्स देखेंगे। आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में लर्न करें। एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ पाती हैं, नहीं दिमाग में बैठती हैं। सो इट्स बेटर कि आप चैप्टर को, टॉपिक्स को डिवाइड करके लर्न करें, उसे समझें और उसे याद करें। सो ये फ्लो चार्ट है एक थोड़ा सा, जिसमें हमने देखा था कि मैटर किस फॉर्म में होता है। मैटर आपका या तो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या तो कुछ मिक्सचर्स हो सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस में देयर आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके बिल्कुल बेसिक होते हैं, वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके होते हैं एलिमेंट्स। इसमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक होते हैं, उसमें कुछ आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स में आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ केमिकली रिएक्ट करवा के फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में आपका एक कंपाउंड बनता है। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर का फॉर्मूला है H2O। क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों एक साथ एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में केमिकली रिएक्ट करवाए गए और एक कंपाउंड तैयार हो गया, ठीक है। नाउ इस वीडियो में हम मिक्सचर्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स आपकी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर में आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो ही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है वही प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस मिक्सचर्स की हैं और जो प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस मिक्सचर्स की है वो सॉल्यूशन की है। सेम गोज विद हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सस्पेंशन। जो प्रॉपर्टीज़ आपकी सस्पेंशन की है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है वही प्रॉपर्टीज़ आपकी सस्पेंशन की है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी आएगा अभी। सो सॉल्यूशन में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस: concentrated solution, dilute solution, saturated solution and unsaturated solution. Let us see what questions can come in our exams. सबसे पहला तो ये है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। ये हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स के फॉर्म में हम मैटर को क्या है क्लासीफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। जो एक ही टाइप का पार्टिकल हो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। मिक्सचर क्या होगा, व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेज, अलग अलग सब्सटेंसेज को जब हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। एग्जाम्पल लेमनेड यानी कि नींबू पानी, ये क्या है, 3 अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, लेमन, वाटर एंड शुगर। तो क्या ये 3 अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। अब मिक्सचर्स में भी क्या है, हमारे टाइप्स है। अभी हमने देखा था फ्लो चार्ट में, देयर आर 2 टाइप्स। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट मिक्सेस विद ईच अदर यूनिफॉर्मली, यानी कि वो मिक्सचर्स जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जैसे लेमनेड है, इसमें लेमन, वाटर और शुगर है, कंपोनेंट्स है, जब अच्छी तरीके से एक दूसरे में वो मिक्स हो जाए यूनिफॉर्मली, हमें अलग अलग लेमन, अलग वाटर, अलग शुगर ना दिखाई दे, कि वो एक साथ दिखाई दे और एक साथ पता चले, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेमनेड दे रखा है, क्योंकि जब आप नींबू पानी बनाते हो तो ऐसा नहीं है चीनी अलग, पानी अलग और लेमन अलग स्वाद आ रहा होता है या अलग अलग दिख रहे होते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट। नेक्स्ट अप वी हैव heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture में क्या है, the components do not completely dissolve in each other and can be separated by physical means. Heterogeneous mixture में components जो हैं वो एक दूसरे में dissolve नहीं होते, mix नहीं होते और आप उसको physical method से separate out कर सकते हो। ऐसे mixtures को हम non uniform composition के नाम से भी जानते हैं। सो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, सैंड एंड वाटर या फिर आपका ऑयल एंड वाटर, ये सारे क्या है, एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। आप इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, सैंड को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ये हमने देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है उसकी, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। यहीं पर अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखेंगे तो उनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। सेकेंड पॉइंट,
होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ लेमनेड, तो मैं वाटर, लेमन और शुगर को फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकती, यानी कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकती। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यहीं पर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल मेथड्स के थ्रू उसको सेपरेट आउट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हैंड पिकिंग के थ्रू या कोई और फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन वगैरह हम सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो ये हम ईजिली इसके कंपोनेंट्स जो हैं देख पाते हैं, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स है वो बिग इनफ है, बड़े हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेज द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। होमोजीनियस में जो मिक्सचर है वो सिंगल फेज में होता है, यानी कि हमें अलग अलग लेयर्स नहीं दिख रही होती, एक यूनिफॉर्म होता है बिल्कुल। और यहीं पर अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें आपकी लेयर्स दिखती हैं, डिफरेंट फेजेस इसमें होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जाम्पल है आपका मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। यहाँ पर आपका बिल्कुल सिंगल फेज होता है, ऐसा कुछ लेयर्स आपको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऑयल और वाटर की बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट फेजेस आपकी सेपरेटेड लेयर्स जो हैं दिखाई देती हैं। कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशन की अब सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन आपका लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, यानी कि वाटर एंड इंक, एग्जाम्पल दे रखा है। सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, यानी कि अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं हमने पढ़ा था, जब मेटल मेटल के साथ मिक्स किया जाए या मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स किया जाए उसे हम अलॉयज कहते हैं। सो वो भी क्या है, एक तरीके का सॉल्यूशन है, एक तरीके का मिक्सचर है। गैस इनटू गैस यानी कि एयर, ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज शुगर एंड वाटर। Similarly, we have solid into gas, hydrogen and metals, and liquid into gas, that is carbon dioxide and water. CO2 is carbon dioxide and H2O is water. Coming on to the alloys. Alloys मैंने अभी आपको बताया alloy क्या होता है, what is an alloy? Alloy is a mixture of two or more metals or a metal, यानी कि मेटल का मेटल के साथ मिक्सचर या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ मिक्सचर जो कि सेपरेट नहीं कर सकते थ्रू फिजिकल मेथड्स। इसका एग्जांपल आपका आ जाता है ब्रास, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, वेर एवर यू कैन गिव एग्जाम्पल्स प्लीज गिव एग्जाम्पल्स। दे हैव मार्क्स, हाफ मार्क्स उसके होते ही होते हैं, इवन दो आपको क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है एग्जाम्पल देने के लिए, तब भी ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो यही है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई थी, होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। थर्ड, होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम वैसे भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई सॉल्यूशन भी फिल्ट्रेशन के मेथड से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए पाथ ऑफ लाइट सॉल्यूशन से विजिबल नहीं होती है, क्योंकि स्कैटर नहीं करते हैं ये लाइट। लास्ट पॉइंट में ये लिखा, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू देम एज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इसमें से लाइट जो है पास होती हुई दिखाई नहीं देती है, ना ही पास होती है, ना ही कोई स्कैटर होती है, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू व्हाट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, यानी कि इसके पार्टिकल्स जो हैं अगर आप अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो तो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, ये भी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अ स्टेबल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दोगे, तो जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जिनको आप मिक्स कर रहे हो, यानी कि शुगर, तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने देखा था फ्लो चार्ट में थोड़ी देर पहले, हमारे पास था उसमें कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे थे, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं और क्या है।
सो दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा से बहुत ज़्यादा कम हो. सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रही हूँ तो सॉल्यूट यानी कि शुगर इज़ वेरी लेस एंड सॉल्वेंट यानी कि वाटर इज़ बहुत ज़्यादा. ठीक है, एज कम्पेयर टू द सॉल्यूट. कंसनट्रेटेड में इट इज़ ऑपोजिट, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन कम होता है. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, दैट इज़ द केस. ठीक है, यू विल लर्न दैट इन क्लास 10th. सो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड में होता है कि एसिड जो है वो कम है और पानी उसमें ज़्यादा है. सिमिलरली कंसनट्रेटेड में क्या है? एसिड ज़्यादा है और पानी कम है. सो पानी इज़ द सॉल्वेंट एंड एसिड इज़ द सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड है. नेक्स्ट अप वी हैव इज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिसॉल्व्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट कैन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें ऑलरेडी आपने इतना ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया है और उसकी मैक्सिमम अमाउंट रीच हो गई है. अब और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि वो और ज़्यादा मिक्स नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा मिक्स होने की, डिजॉल्व होने की कैपेसिटी नहीं है. दैट इज़ योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन जिसमें आप और ज़्यादा अभी सॉल्यूट ऐड कर सकते हो क्योंकि अभी उसमें कैपेसिटी है. सो दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑल्सो. हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. What does saturation point of a solution mean? Saturation point का क्या मतलब है? If we keep on adding the solute in a solution, there comes a point when no more solute dissolves. एक पॉइंट आ जाएगा जब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजोल्व कर पाएंगे. मैंने अब पानी रखा है एक ग्लास में, मैं उसमें चीनी डाली जा रही हूँ. एक टाइम आएगा कि चीनी डिजोल्व ही नहीं होगी. वो जो टाइम है, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कहेंगे और उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था. Clear? Next up we have is what is concentration. It can be defined as the ratio of solute to either solvent or total solution. Concentration क्या होता है? Concentration is the ratio जिससे हमें पता चलता है कि क्या concentration है किसी solution की. Dilute है, concentrated है, कैसा है, क्या होता है, हम कैसे calculate कर सकते हैं? Solute upon solvent या फिर solute upon solution. ठीक है, सो इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं. मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं या फिर मास बाय वॉल्यूम. मास बाय मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास फॉर सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. मास बाय वॉल्यूम की बात करेगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इनटू 100. थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. हो सकता है आपको दोनों वॉल्यूम ही दे रखा हो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इनटू 100 अगेन. सो इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल एक दो देखे थे जो बुक से ही हमने सॉल्व किए थे, कुछ एग्जांपल्स. इसके लिए मैं आपके पास और थोड़े से न्यूमेरिकल्स ट्राई करूंगी लेकर आने की, सो दैट आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए. नाउ व्हाट इज़ अ सस्पेंशन? यहाँ तक हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में. अब आएंगे हम सस्पेंशन में कि सस्पेंशन क्या होता है. सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसके पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ डिजॉल्व नहीं होते हैं और हम इसे नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं. यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज क्या है? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि हम इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से देख सकते हैं. क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ ऑफ लाइट हमें इससे विजिबल होती है. ठीक है, इसे हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट आउट भी कर सकते हैं. और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो इसके पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं. यानी कि अगर मैं सस्पेंशन बनाती हूँ सैंड और वाटर का, तो अगर मैं सैंड और वाटर को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँ तो जो सैंड है वो थोड़ी देर बाद आप देखोगे नीचे बैठ जाएगी. दैट मीन्स सस्पेंशन आर नॉट स्टेबल. ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते हैं. करेक्ट. देन कम्स कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन जब आप पढ़ते हो या कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हो तो यू हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन माइंड. ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो सकती है. सो दैट इज नॉर्मल.
सो उसको आप जब बार बार रीड करोगे, समझोगे ध्यान से, अपने नोट्स बनाओगे, अपने आप उसको हाथों से पढ़ोगे, लिखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स जो हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स से स्मॉल हैं, छोटे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर से छोटे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये है नहीं, है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ही। सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला तो यही है कि हेट्रोजीनियस है। इसके पार्टिकल्स वैसे बड़े होने चाहिए थे क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन बड़े हैं नहीं, छोटे हैं, इसलिए हमें ये नेकेड आइज से नहीं दिखते। ठीक है, लेकिन इतने बड़े ज़रूर हैं कि बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर देंगे, क्योंकि इसमें टिंडल इफेक्ट भी शो होता है। कोलाइड्स जो है स्टेबल इन नेचर है, यानी कि अगर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ये किसकी प्रॉपर्टी है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की या होमोजीनियस मिक्सचर की? यस, होमोजीनियस मिक्सचर की, यानी कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ये। सो इसमें एक दो प्रॉपर्टीज ऐसे हो जाती हैं कि दोनों की वो कहीं ना कहीं शो करने लगता है। सो इफ आई मेक सॉल्यूशन का पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल, एंड देन सस्पेंशन का पार्टिकल। सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा है कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता है और ना ही ये लाइट स्कैटर करता है, और ये नीचे स्टेबल यानी कि अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होता है। सस्पेंशन का पार्टिकल देखूंगी तो बहुत बड़ा है, मुझे दिखता भी है, बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता भी है, और अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। कोलाइडल का पार्टिकल हेट्रोजीनियस है, लेकिन हेट्रोजीनियस के पार्टिकल से छोटा है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल जो है वो नेकेड आइज से नहीं दिखता है, जिस तरीके से सॉल्यूशन का नहीं दिखता है, लेकिन ये लाइट जो है वो स्कैटर करता है और टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये सेटल नहीं होता है नीचे अगर आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, थोड़ा सा फिगर के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट इज वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हम इसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इसका एग्जाम्पल, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल इज मिल्क। ठीक है, next up we have what is the Tyndall effect. Tyndall effect है क्या? When a beam of light is passed through a colloid, the particles scatter the beam of light and we can see the path of light in the solution. बीम ऑफ लाइट जब कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस बीम ऑफ लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं और हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई देती है। इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये आपको कहाँ दिखेगा, कहाँ दिख सकता है, आप कहाँ इसे देख सकते हो? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम इट इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट क्लियरली। जब आप किसी डार्क रूम में हैं और एक खिड़की से लाइट रे ऐसे निकल कर आ रही है, तो ये क्या है? ये टिंडल इफेक्ट है। सिमिलरली आप डेंस फॉरेस्ट में भी टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। नाउ कम्स व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है? हमने बुक में से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें एक टेबल भी दे रखा था, दैट इज टेबल 2.1 ऑन पेज नंबर 18। उसमें आपका डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज सब बता रखा है। यहाँ पर मैंने नोट्स में बिल्कुल शॉर्ट एकदम प्रिसाइज लिखा है, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन में देखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे ही इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉल्यूट टाइप पार्टिकल्स होते हैं जिसको मिक्स किया जाता है वो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, और जिसमें मिक्स किया जाता है, जिसमें सस्पेंड किया जाता है, उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। ठीक है, सो आपको बुक में टेबल में 2.1 में सब दे रखा है कि क्या डिस्पर्स्ड फेज है, क्या डिस्पर्जन मीडियम है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में किया जा रहा है, लिक्विड को गैस में किया जा रहा है, किसे फोम कहते हैं, किसे इमल्शन कहते हैं। सो आपको ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट विद एग्जाम्पल्स, उसी में दे रखे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपको किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो विच चैप्टर शुड आई स्टार्ट नेक्स्ट. Is it physics, bio, or should I continue with the chemistry only? So let me know in the comment section below. I'll be happy to help. I'll see you in the next one. Thanks for watching.